मैं राजवीर शर्मा, गांव पठानपुरा, ज़िला शामली, अपने सभी किसान भाइयों को, जैविक खेती करने वाले अपने सभी भाइयों को और जैविक उत्पाद को खाने वाले सभी अपने भाइयों को नमस्कार करता हूं। भाई साहब, मुद्दा जो है बहुत गंभीर है और सोचने वाला है, क्योंकि आज जो है बहुत ही गलत टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जहर वाली खेती पे पूरा दबाव है। मजबूरी भी है किसान की, क्योंकि गन्ने के बीज और यहाँ तक कि क्या बताया जाए कि ज्वार जो पशुओं के खाने का चारा है वो भी बिना पेस्टिसाइड के नहीं होता। अब इसमें मैं पहले कहता हूँ कि मैं एक साधारण किसान हूँ, कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन 11 साल पहले मैं अपनी सोच थोड़ी सी बदली थी और कुछ ज़मीन ये सोच के कि अपने बच्चों के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए धन ज़रूरी नहीं है, स्वास्थ्य ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर नहीं है तो धन किसी काम की चीज़ नहीं है। ये सोच के ये ज़मीन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आज इसमें बगीचे है, लेकिन कभी यहाँ से शुरुआत मन ने करी थी और ये 1.5 बीघा लगभग ज़मीन है। इसमें मन ने गन्ना बोया था कि गुड़ शक्कर जो है मैं अपने घर में कम से कम एक चीज़ तो सुरक्षित खाऊं, क्योंकि किसान हूं, इसलिए गुड़ शक्कर बहुत ज़्यादा लगता है। जितना नाज लगे उतना ही गुड़ शक्कर लगता है, किसान का हर कहीं। तो भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मसला गंभीर है और इसके बारे में अगर कोई नहीं सोचेगा तो खता खावेगा। सोचना सबको पड़ेगा, मजबूरियों में भी, कि हमारी मजबूरी है पेस्टिसाइड का प्रयोग करना, उस मजबूरी में भी हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। अब आप सभी को ज़्यादातर पता है कि कुछ दिन बाद कृषि विभाग, जब मैं इसमें थोड़ा फैल हुआ, खेती बहुत कमज़ोर हुई, तो कुछ दिन पहले मुझे एक केंचुआ के बारे में पता लगा, केंचुए खाद के। और मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, मैं इसे जो है बहुत बड़ा इसका फार्म लगाया और अपनी ज़मीन, अपना एरिया बढ़ाया। उसके बाद कृषि विभाग शामली मुझे जो है उन्होंने मेरा पता निकाल के केंचुए की परीक्षण किया, मेरे फार्म का परीक्षण किया और मेरी खेती का परीक्षण किया, और वो मुझे अपनी साथ ले जाकर, क्योंकि वही एक बात है, मामला सोचने वाला है। उन्होंने मुझे हर गोष्ठी में आमंत्रण दिया और मुझे स्पीच भी वहाँ 15 मिनट की मेरी हर जगह, क्योंकि वहाँ बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये मुद्दा अलग हटका था। शामली ज़िले में किसी के पास ये फार्म नहीं था, तो एक अकेला मैं ही ऐसा था जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई। और बड़े ही ध्यान से लोगों ने, जितनी भी गोष्ठी हुई, प्रशासनिक हुई और या कृषि विभाग की हुई, किसान गोष्ठी हुई, लोग इस मुद्दे पर सुनने के लिए तैयार हुए, क्योंकि मुद्दा सुनने वाला है। जितना मेरा तजर्बा था वो मैं शेयर करता चला गया और 4 साल का जो है अरसा बीत गया। इस बीच में कृषि विभाग ने और प्रशासन ने 2 साल 23 और 24 में मुझे सम्मान पत्र भी दिया और ज़िले का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक किसान के रूप में मुझे उन्होंने सम्मानित किया। और मैं जो है, मेरा रुझान बढ़ता चला गया कि मैं कुछ सही कर रहा। उसके बाद डीएम साहब रविंदर जी थे, अब तो अरविंद चौहान जी हैं, उनसे पहले थे 23 में। उन्होंने मुझे कहा कि भाई किसानों को अपनी साथ लाओ और आप बड़ी जिम्मेदारी का काम ले रहे, जितने लोगों को अपनी साथ लाओ उतना अच्छा है। मन ने उस पर चलने का प्रयास किया जी, और 20-30 किसान, बल्कि ज़्यादा ही, उनके यहाँ मन ने ये फार्म भी लगवाए, छोटे छोटे बड़े भी लगवाए। गंगोह में 200 बेडों का जो फार्म है आज भी है, वो बहुत बड़ा फार्म लगाया और लोग आए। लोगों ने बड़ी धीरे धीरे मेरी साथ आने शुरू हुए, लेकिन फिर भी किसान को एक भय होता है कि मेरी फसल टूटेगी,
ज़मीनें कम हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता तो है लेकिन डर भी लगता है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई मन ने बहुत नुकसान उठाया, लेकिन आज ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये ऐसा खाद है कि धीरे धीरे साल में 2 साल में ज़मीन को इतनी ताकत देगा। इसमें पूरे तत्व भी हैं और इसमें पूरी ताकत है। जब ज़मीन की क्वालिटी ये बनाएगा और उसमें पूरे तत्वों की भरमार देगा, तो शायद कीट भी खुद ब खुद कंट्रोल होंगे और धरती भी बनती चली जाएगी और थोड़े ही दिनों में आप सुरक्षित हो जाओगे। ये तजर्बा मेरा अपना भी है और उसके साथ मेरे तजर्बे हैं कि भाई कुछ चीज़ ऐसी हैं, जैसा गन्ने का बीज है, कुछ गन्ने के बीज ऐसे हैं जो मुझे मील ने भी दिए और विभाग ने भी जिनकी मुझे सूचना दी थी। वो बीज भले ही रिजेक्ट हो मील से, लेकिन उसमें रोग कम है, तो वहाँ आकर मैं सुरक्षित हुआ और मेरी पैदावार भी बढ़ी। मैं अपना तजर्बा दे रहा। अब मैं ये तो बात बहुत बार बताई, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे आज मेरे मोबाइल पे एक चैनल बनाया और वो काम मेरे बस का नहीं है। मैं तो एक किसान हूँ साधारण। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपनी वीडियो इस चैनल पर देख रहो। और भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा पुण्य का काम है। मान लिया मन ने कोई वीडियो आपको दी और अपने ग्रुप में डाल ली, अपने लोगों में जहाँ तक भी वह गई। अपने काम हम 24 घंटे करते हैं, अपने जीविका चलाने के लिए भाग दौड़ मार धाड़ चलती रहती है। लेकिन मैंने एक दिन फिर कही थी, मैं फिर आज कहूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि यह सत्यता है, एक किसान अगर बदलता है तो वो 10 घरों को सुरक्षित कर देगा। ये बात समझने की है। मैं फिर कह रहा, मुद्दा गंभीर है, इस पे विचार करो। अगर आपके सौजन्य से या आपको इन वीडियो को शेयर करने से किसी किसान का रुझान बदल गया, तो आप कहीं पुण्य के अधिकारी हैं और एक किसान 10 घरों को बदल देगा। ये मेरा तजर्बा है। तो भाई साहब, वीडियो तो बहुत आती रहेंगे, एक छोटी सी वीडियो में दे रहा हूँ कि आप लोग इसमें कुछ ना समझें। ये अपने बहुत ख़ास टाइम में तक ऐड के, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टेज शेयर करते हैं। बहुत लोग हैं मेरे, मैं खुद समझेंगे इस वीडियो को देख के। भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 1 मिनट कहीं भी जहाँ 10 लोग बैठे हैं और या आप ऐसी स्थिति में हो, स्टेज पर हो, 1 मिनट के लिए इसका प्रचार ज़रूर करें, क्योंकि ये पुण्य की बात है। और अगर जितने आदमी इस चीज़ की, जितने किसान इस तरफ को चलेंगे, कहीं ना कहीं लोगों का भला होगा, आगे आने वाली पीढ़ी संभलेगी, धरती जो है अच्छी होगी। और इसमें कतई वो ना करें, और इसका जितना प्रसार होगा उतना ही बढ़िया। मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और देता हूँ कि जब भी मेरी गोष्ठी में मुझे स्पीच दिया गया, मैंने वहाँ भी खड़ा होकर कहा, अगर कोई किसान 50 किलोमीटर भी मेरे से दूर है और इस चीज़ को करना चाहता है, क्योंकि यह जैन है, इसके बिना वैसे तो तरीके ऑर्गेनिक करने के बहुत हैं भाई। गाय का गोबर भी है, मूत्र है और धीरे धीरे और चीज़ हैं, लेकिन सबसे जल्दी पेस्टिसाइड को खाएगा, ज़मीन को कंट्रोल कर बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा और किसान को बहुत कम नुकसान होने देगा और वो उस ज़मीन को बहुत जल्दी ऑर्गेनिक कर देगा। यूँ मेरा तजर्बा है। तो जो किसान, मेरे पास वैसे भी फ़ोन आते हैं बहुत दूर दूर से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक सेवा भी है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर कोई किसान अब मुझे जो है कॉल करेगा कि भाई मैं इस फार्म को भी लगाना चाहता हूँ, यानी या 10 बेड लगाना चाहता हूँ या 2 बेड, 1 बीघा 2 बीघा, मैं ज़्यादा भी नहीं कहता, ऐसे किसान निकट का होंगे कि मैं चाहेंगे कि 1 बीघा मैं अपनी कर लूँ और उसे मेरी ज़रूरत है, तो मेरी कोई फीस नहीं है ना, मेरा कोई वो है, मैं तुरंत जाऊँगा। और जितना तजर्बा मेरा है और जितनी मेरे हेल्प होगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और बात वीडियो बहुत आवेंगी। अब गन्ने का सीज़न तो लगभग ख़त्म हो गया। जो सामान गुड़ शक्कर जो ऑर्गेनिक मेरे पास था वो सब चला गया। अब मेरे पास कोई ऑर्डर तो बहुत थे, लेकिन मैं तो 10% ऑर्डर भी मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि अच्छा खाने वाले सबकी सोच एक जैसी नहीं होती
अच्छी सोच भी बहुत लोगों की है और ये हमें बदलनी होगी मिलजुल के। और मैं जो है आगे प्रयास करूँगा कि और ज़्यादा लोगों को ये जीवनदायी सामान दूँ, जिनमें सब्जी भी है, फल भी है। मैं दिखा रहा आपको वीडियो, वहीं जहाँ मेरा फार्म है, मेरे फल के पेड़ हैं, ये सब हर तरह का फल का पेड़ मेरे पास है। सब्जियां मेरी लग चुकी हैं, पुरानी सब्जी ख़त्म हो चुकी है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई जिसको भी ये वीडियो मिले, पुण्य समझ के उसे अपने ग्रुप में या अपने लोगों में या अपने समाज में बैठ के उसका जिक्र ज़रूर करें। मेरी जहाँ ज़रूरत होगी मैं हर वक्त उसके लिए तैयार हूँ। और जिसका जीवन जितनी जल्दी बदल दिया और इस जहर से वो अपने बच्चों को बचा ले, अपने समाज को बचा ले, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा भविष्य जो है, हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं। अगर मैं बढ़िया चीज़ खाएंगे, देखिए अब समझने वाली बात है कि धरती और इंसान बीमार क्यों होता है, कहीं ना कहीं उसमें तत्वों की कमी होती है। धरती और शरीर एक चीज़ है बिल्कुल। तो जब हम अपनी धरती में ये सुंदर सामान गिरेंगे और अपनी धरती को बढ़िया बनाएंगे, उसे पूरा पोषण देंगे, तो उसमें जो पैदावार होगी वो भी पूरी भरपूर होगी। और वर्मी कंपोस्ट में सभी पढ़े लिखे हैं, पूरे के पूरे 16 पोषक तत्व हैं। जिस ज़मीन में ये पड़ते हैं उसका प्रोडक्ट भी नंबर 1 का होता है। जो उसका उपभोग करेगा, मेरा मानना है जीवन मृत्यु कुदरत के हाथ है, कि शायद उसकी जेब अगर थोड़ी कम भी भरी, मान लिया उसे थोड़ा घाटा भी रहा जहर वाली तय फसल तय, तो वो दवाइयों से बच जाएगा, वो शायद जो है हॉस्पिटल से बच जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। और मैं हर पल तैयार हूँ उन लोगों के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट बार बार यही है, मैं अब बार बार कहता रहूँगा कि इन चीज़ों को कहीं भी बैठ के, जहाँ भी आप बैठते हो और 10 लोग जहाँ मिलते हो, उन्हें बताओ और मेरा पता दो। अगर कोई मेरा तजर्बा चाहता हो तो मेरा पता दो, मैं तुरंत उसकी हेल्प करूँगा। और मैं चाहता हूँ, दुआ भगवान से करता हूँ कि किसानों की थोड़ी बुद्धि बदले और मैं 1 बीघे से स्टार्ट हो जाए। अगर नुकसान तो डरते हो। रही बात दूसरी, मैंने भी कहा कि मेरे पे 10% लोगों का पूरा नहीं पटा जो जैविक उत्पाद खाने वाले हैं। अगर कोई किसान इस चीज़ को ईमानदारी तक कर रहा हो और उसके पास कोई प्रोडक्ट बच रहा हो, तो वो मुझे दिखाओ, मैं उसकी पूर्ति करूँगा। बीघा 2 बीघा जिसका हो, वो अगर करना चाहता हो और वो नु कहता हो कि भाई मेरे पे मान लिया मैं जितना खाऊंगा, कोई सामान बच गया तो उसके लिए मैं खड़ा दी, वो मेरे पास आओ और ईमानदारी से वो करो। क्योंकि मेरे पे पूर्ति नहीं हो सकती। लोग इतने हैं जो पैसे को बाद में समझते हैं, पहले शरीर समझते हैं। वे लोग समझदार हैं, क्योंकि पैसा बाद की बात है। अगर शरीर ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग मेरे पास हैं बहुत ज़्यादा, और मैं सबके लिए नहीं कर सकता। और यही रिक्वेस्ट मेरी है किसान भाइयों से कि भाई समझो और बीघे से स्टार्ट हो जाओ। और ये चीज़ जितना मेरा तजर्बा है, ये जो जैविक खाद है, इसे अपने घर में बनाओ। बहुत कम सस्ती लागत में बनाओ, क्योंकि पशु भी आपके पास हैं। बस थोड़ा सा एक बार कैंचुआ लेना पड़ेगा, उस कैंचुए पे भी आप आगे जाकर बिजनेस कर सकें। अगर वो कैंचुआ बढ़ता है तो आप उसे किसी दूसरे किसान को दे सकते हैं। और ये कभी इसमें बीमारी नहीं आती, ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है। 3 महीने में, लगभग 4 महीने में ये डबल हो जाता है। और 4 महीने में एक बेड जो 30 फुट लंबाई और 3 फुट चौड़ाई, उस पर 15 क्विंटल गोबर होगा, जिसे कैंचवा खा के 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट आपको देगा, जो 2 बीघे ज़मीन को बिल्कुल बहाल कर देगा। यूँ मेरा वादा है। और इसी के साथ सबके लिए शुभकामना और भगवान से विनती कि सब इस ओर बढ़ें, भगवान सबकी बुद्धि उस ओर चले और सब जो है पुष्ट रहें, हष्ट पुष्ट रहें और सब हंसते खेलते रहें। यही मेरी तमन्ना है भगवान से। धन्यवाद, नमस्कार।